नमस्कार, इचनाव स्वदेश पर आपका स्वागत है। देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ। इस वक्त अगर आप देखेंगे, एशियाई बाजार में कमजोरी के साथ शुरुआत देखने को मिली है। एसजीएक्स निफ्टी, साथ ही चीन और हांगकांग के बाजार को अगर देखेंगे, एसजीएक्स निफ्टी में हल्की सी बिकवाली है। हालांकि चीन और हांगकांग के बाजार अब भी हरे निशान में हैं, लेकिन दबाव में कोरिया और जापान के मार्केट्स हैं। बीती रात यूएस के मार्केट्स में क्या हुआ, बिकवाली वहां पर भी थी और फेड के अनाउंसमेंट का इंतजार था। ये अनाउंसमेंट आता हुआ दिखा। जिस तरह से एंटिसिपेशंस थे कि फेड जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी है उस पर ब्रेक लगा सकते हैं, पॉज लगा सकते हैं, वो जरूर हुआ, लेकिन कमेंट्री काफी हद तक सख्त आई और इसके ठीक बाद बाजारों का मूड बिगड़ता हुआ हमने देखा। फेड पॉलिसी के बाद ही अमेरिकी बाजार में मिलाजुला कारोबार हो रहा था और मार्केट्स जब क्लोज हुए तो करीब 200 अंकों से ज्यादा टूटता हुआ डाउ नजर आया। नैस्डैक और एसएनपी ऑफ कोर्स 52 वीक्स के हाई पर नजर आ रहे थे, लेकिन क्लियरली साइंस नजर फेड रिजर्व की तरफ से जो अनाउंसमेंट आए उसके ठीक बाद, क्योंकि कमेंट्री जो है वो वीक देखने को मिली। हालांकि सख्त कमेंट्री जरूर देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद लगातार 10 बार दरें बढ़ाने के बाद फेडरल रिजर्व ने बढ़ोतरी पर ब्रेक भी लगाया, जो कि एंटिसिपेटेड था। तो मच एंटिसिपेटेड मूव, लेकिन उसके बाद भी एक इवेंचुअल इम्पैक्ट बाजार पर पड़ता हुआ जरूर देखने को मिला। फेड के ब्याज दर 5 से 5.25% के बीच बरकरार रखने की यहाँ पर जो एक अनाउंसमेंट आती हुई दिखी, उसके ठीक बाद हमने देखा कि सेंटिमेंट्स जो हैं थोड़ा सा कंसर्न्स वाले होते हुए दिखे। हालांकि आगे भी अगर देखें, फेड की तरफ से कमेंट्री ये आई है कि इस साल ब्याज दरें दो दफा और बढ़ सकती है। तो ये संकेत आते हुए भी दिखे। ये सारे के सारे संकेत और ये सारी कमेंट्री थी जिन्होंने बाजार की दशा दिशा यूएस मार्केट्स की बीती रात तय की। आज बेरोजगारी और रिटेल बिक्री के आंकड़ों पर खास तौर से आपको नजर रखनी होगी। जुलाई पॉलिसी तक स्थिति का आकलन करेंगे फेड, ये भी एक बयान आता हुआ दिखा। तो क्लियरली इस वक्त को ध्यान में रखते हुए, कंसर्न्स चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए जुलाई की पॉलिसी तक अब आकलन करने की, ऑब्जर्वेशंस की बातचीत फेड की तरफ से आती हुई दिखी। और साथ ही आपको बता दें कि ये अनाउंसमेंट जो होता दिखा उसमें 12 में से 2 सदस्य आगे दरों में कोई बदलाव नहीं देख रहे हैं। ये कमेंट्स भी आते हुए देखने को मिले। इसके अलावा अगर एनर्जी पैक की बात करें, अन्य ग्लोबल संकेतों की बात करें, फेड की सख्त कमेंट्री के बाद हमने देखा बॉन्ड यील्ड जो है 3.8% के नीचे जाती हुई उसके इर्द गिर्द रहती हुई देखने को मिली और उसके ठीक साथ डॉलर इंडेक्स जो है 103 के नीचे फिसलता हुआ नजर आया। साथ ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी के अनुमान से बुलियन मार्केट में सेफ हेवन के तौर पर हमने बढ़त देखी। सोने की चाल अगर आप देखेंगे और डिमांड में कमी से कच्चा तेल जो है $74 के नीचे फिसलता हुआ नजर आया। तो क्लियरली फेड कमेंट्री और यूएस फेड अनाउंसमेंट का एक इम्पैक्ट था जो कि यूएस मार्केट्स में देखने को मिला। उसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट इस वक्त एशियन मार्केट्स में नजर आ रहा है। हालांकि एशियन मार्केट मेजॉरिटी संभल कर हर निशान में ट्रेड जरूर कर रहे हैं। हांगकांग जो कि एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, फिर कह सकते हैं कि वहां से कनेक्ट ज्यादा है। उन मार्केट्स का इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर ज्यादा तुरंत हम देख सकते हैं, इसलिए हांगकांग के बाजार जो इस पर खास नजर रखें। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी जो है उसमें हम देख रहे हैं लाल निशान के साथ 800 के लेवल्स के इर्द गिर्द इस वक्त ट्रेड नजर आ रहा है। तो ये रहे विदेशी बाजार के संकेत, लेकिन विदेशी बाजार के संकेतों के साथ साथ भारतीय बाजार की कल की स्थिति कैसी रही? स्टेबल था। हमने देखा सेशन, ड्यूरिंग द सेशन निफ्टी में तो परफॉर्मेंस नजर आई, ब्रॉडर इंडेक्सेस में भी परफॉर्मेंस थी, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से हमने देखा कमजोरी देखने को मिली। आज के लिए एफआईएसडीआईज की पोजीशनिंग क्या है, एफएनओ के डेटा किस तरह के नजर आ रहे हैं, आइए एक बार डिम्पी से समझते हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए डेटा क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स? गुड मॉर्निंग मानसी, अगर आप कल भी देख रहे थे निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तब भी हमने यही बात कही थी कि थोड़ा चर्निंग ही देखने को मिलेगी, लेकिन एक अटेम्प्ट हो सकती है मार्केट की ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ने में। अब एक इवेंट पास ऑन हो चुका है एफओएमसी की बैठक का, तो मार्केट का एक और चांस है कि 18,700 के ऊपर जाके उसने सेकंड टाइम क्लोज दिया है 18 दिनों में, तो एक चांस फिर से ले सकता है कि वो ऑल टाइम हाई टेस्ट करे। लेकिन मैं कई बार बता चुका हूँ कि ऑल टाइम हाई अभी सिर्फ फॉर्मेलिटी भर रह गया, क्योंकि 18 दिन से अगर आप सिर्फ 100 ही पॉइंट दूर है ऑल टाइम हाई से, तो आप इसको फील कर लीजिए और इसको मान ही लीजिए कि आपका ऑल टाइम हाई लग ही चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कल इवेंट से ठीक पहले फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हुआ है निफ्टी पे, और ये 5% ओपन इंटरेस्ट के साथ हुआ है, ये कम नहीं होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कल एफआईआई ने कैश में वापस से खरीदा है। हालांकि ऑप्शंस का आंकड़ा कोई बहुत बड़ा नहीं है, 300 प्लस करोड़ का ही है, बट कैश का आंकड़ा 1700 करोड़ का है। तो एफआईआई की होल्डिंग भी बड़ी है मार्केट के अंदर ही, पहले करीब 50% के आसपास चल रही थी, कल 53% होगी ठीक इवेंट से पहले।
इसका मतलब है कि तो मार्केट डरा हुआ नहीं था इवेंट से जाने से पहले, क्योंकि विक्स भी डाउन था, 11 का ही विक्स, और हमने कल भी आपको बताया था कि इवेंट से पहले मार्केट डर नहीं रहा है बिल्कुल, क्योंकि मेगा सपोर्ट एरिया है। तो अब मार्केट ने जो नया एक सपोर्ट बनाया वो है 18,700 का। जब तक अब इसके नीचे नहीं जाता बाजार, तो एक पूरे पूरे चांसेस है कि आप ऑल टाइम हाई को शायद इसी वीक लगता हो दिख जाए, नहीं तो नेक्स्ट वीक पक्का हो सकता है। गैप के साथ लगने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। दूसरी बात, बैंक निफ्टी आज जब भी ट्रेड भरे अपना ना, तो पहले बैंक निफ्टी को चेक कर लें कि बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर और नीचे कितने हैं। कल भी आपने देखा कि 44,000 के ऊपर ही नीचे बैंक निफ्टी होता रहा। आज भी कुछ सेशन ऐसे ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि अनवाइंडिंग का प्रेशर बैंक निफ्टी पे कल के ट्रेड पे था। एक तरफ निफ्टी को लोग खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ बैंक निफ्टी को लोग बेच रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये यूजुअली कम मिलता है, बट ऑल टाइम हाई के आसपास ये मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और हो भी रहा है वो। तो इसलिए बैंक निफ्टी को चेक कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी 44,000 के जितना ऊपर रहेगा आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। अब बैंक निफ्टी जितना 44,000 के नीचे रहेगा, आपको ऑल टाइम हाई लगाने में थोड़ा मुश्किल होगी। रही बात स्टॉक्स पे ज्यादा काम कीजिए। थोड़ा मेटल्स के अंदर सेकंड डे कंटिन्यूटी हो सकती है, ये की, क्योंकि कल का क्लोजिंग सबकी मेटल काउंटर्स की काफी अच्छी होती हुई दिखी है, तो उन स्टॉक्स पे थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं। एफएनओ की पोजीशनिंग आपके लिए निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में कमजोरी ज्यादा रही और निफ्टी पर इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप होता हुआ इस वक्त तो नजर आ रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पर अब भी ज्यादा नजर आपकी होनी चाहिए, फोकस वहां पर, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज वहां से बढ़ती हुई दिखेंगी। एफआईआईज की कैश मार्केट और इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस में जिस तरह के डेटा इस वक्त आप देख रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआईज की तरफ से खरीदारी, वहीं कैश मार्केट में भी करीब 1700 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा एफआईआईज की तरफ से। डीआईएस करीब 650 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे मार्केट एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ते हैं, उनसे आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो समझते हैं। हमारे साथ investforedu.com के आदित्य अग्रवाल अपनी मार्केट स्ट्रैटेजी लेकर जुड़ गए हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। कैसे देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स? आज वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, और साथ ही ट्रेड स्पेसिफिक कॉल्स क्या होंगी आपकी? गुड मॉर्निंग मानसी, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मार्केट्स हम देख रहे हैं काफी एक रेंज, एक दायरे के अंदर ट्रेड कर रहा है। ऊपर 18,770 से 18,750 का एक हर्डल है, और नीचे 18,500 था पहले सपोर्ट, अब वो थोड़ा ऊपर हटके 18,600 650 पे आ गया है। तो मार्केट एक ऊपर का जो रेंज है वो फिक्स है 18,700 750 में, और नीचे की तरफ से थोड़ा सा रेंज शिफ्ट हुआ है। और हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक हमें कंसोलिडेशन और उसके साथ ही साथ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल रहा है। ओवरऑल अगर मैं दोनों ही इंडाइसेस का चार्ट स्ट्रक्चर देखूं तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड यहाँ से थोड़ा लिमिटेड हो सकता है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। 18,750 18,770 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करे तो फिर फ्रेश लॉन्ग लेना चाहिए। एसजीएक्स निफ्टी अगर हम देखें तो वो दिखा रहा है 25-30 पॉइंट हम मार्केट से गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो नीचे की तरफ 18,600 18,650 का जो एक सपोर्ट, जैसा कि मैंने कहा, वो वॉच आउट करे। अगर मार्केट उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर एक सेलिंग प्रेशर हमें मार्केट में थोड़ा बहुत देखने मिल सकता है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं मार्केट में फॉल आएगा, क्योंकि अगर हम ओपन इंटरेस्ट डेटा भी देखें तो पुट साइड में 18,700 18,650 ये लेवल्स पे काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, और कॉल साइड में 18,800 18,900 पे काफी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो रेंज में ही रहना चाहिए मुझे लग रहा है निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी रेंज में रहना चाहिए। ऊपर 44,200 का एक रेजिस्टेंस है, और नीचे 43,800 का एक सपोर्ट है। ओके, तो इंडेक्स पर ये रहा है। ओवरऑल मार्केट जो है पॉजिटिवली प्लेस्ड ज़रूर है। निफ्टी जो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। अपर रेंज जो है वो फिक्स होती हुई 18,750 18,800 के लेवल्स का भी इंतजार अब कर रहे हैं लोग, यानी 18,750 पर तो हम देख ही रहे हैं, और 18,600 से 650 जो है वो सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो नीचे की रेंजेस जो हैं वो थोड़ी सी आगे खिसकी है, और अपर रेंज जो है वो फिक्स होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। आदित्य, स्टॉक्स कौन से होंगे आपके रेडार पर, ये आप बताइए। मानसी जी, बाइंग के साथ जाऊंगा मैं, क्योंकि मार्केट का अंडरटोन बहुत स्ट्रांग है और ब्रॉडर मार्केट्स में आउट परफॉर्मेंस है। तो पहला स्टॉक ग्रासिम का है।
कल बहुत ही शानदार तेजी हमें देखने मिली थी स्टॉक में और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकडाउन भी आया स्टॉक में, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया ये, तो मुझे लग रहा है ये कंटिन्यूएशन होना चाहिए आज के स्तर पे, आज के ट्रेडिंग सेशन में भी। तो खरीदारी की सलाह रहेगी। ग्रासिम में ओवर में टारगेट रहेगा 1870 का, नीचे स्टॉप लॉस लगा है 1715 का। और दूसरा स्टॉक है एफएमसीजी में से, एफएमसीजी स्पेस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मानसी यहाँ पे, तो मुझे एचयूएल में बाइंग की सलाह रहेगी मेरी। मुझे लग रहा है ये एक न्यू ऑल टाइम हाई टेरिटरी में जाने वाला है, तो टारगेट रहेंगे 2770 का ऊपर में और नीचे स्टॉप लॉस लगा है 2650 का। ओके, ग्रासिम और एचयूएल दोनों पर राय इस वक्त ट्रेडिंग का नजरिया बनाते हुए अग्रवाल, एचयूएल में भी हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन, करीब 1% की तेजी 2770 तक के टारगेट से यहाँ पर नजर आ सकते हैं। 2698 पर ये कल सेटल हुआ था क्लोजिंग के दरमियान, और साथ ही ग्रासिम में 1870 का टारगेट। आदित्य, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही ट्रेडिंग आइडियाज और स्टॉक स्पेसिफिक और साथ ही इंडेक्स स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपके हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए, कल बाजार बंद होने के बाद जो खबरें आई उन खबरों का आप रुख करते हैं। बैंक्स, फाइनेंशियल्स, इंफ्रा, एएमसी, ये सारे के सारे स्पेसेस और इससे जुड़े हुए स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के दम पर आज रेडार पर रहेंगे। सारी खबरें लेकर हमारे साथ शरद जुड़ गए। गुड मॉर्निंग शरद, आप बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि डील स्पेसिफिक जो है बहुत न्यूज़ फ्लो आया, लगभग 90% न्यूज़ जो आज मैं बोलूँगा वो डील स्पेसिफिक है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक्सिस बैंक में जो है आज ब्लॉक डील हो सकती है, जहाँ पे बेन कैपिटल ऑलमोस्ट 0.75% स्टेक, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 2190 करोड़ का रहेगा, वो आज ब्लॉक डील में आ सकता है। इसका प्राइस ऑलमोस्ट 977.7 रुपीज़ पर शेयर से रखा गया, लेकिन जो डिस्काउंट है वो लगभग 1.5% का रहेगा, और इसका ऑलरेडी बेन कैपिटल का लगभग 1.3% स्टेक जो था एक्सिस बैंक में था। पीएनसी इंफ्राटेक में भी फोकस रहने वाली है, क्योंकि केकेआर की जो है बात चल रही है कि वो अक्वायर कर सकते हैं एक पोर्टफोलियो, इनकी लगभग 9000 करोड़ का एंटरप्राइज वैल्यू रहेगा। अगर ये होता है एक्विजिशन, तो ये सबसे बड़ा एक्विजिशन रोड इंफ्रा एसेट्स में होगा केकेआर के लिए। यूटीआई एएमसी में भी डेवलपिंग स्टोरी है कि 4 गवर्नमेंट के एंटिटीज जो है अब जो है फॉर्मल बिड्स इन्वाइट कर रहे हैं कि अपनी वो स्टेक सेल कर पाए। टोटली देखा जाए तो पीएनबी, एलआईसी, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा का कुल मिला के 45% स्टेक से ज़्यादा का होल्डिंग है, लगभग 4000 करोड़ का है। और टाटा ग्रुप भी जो है नए फ्रेश बिड डाल सकते हैं यूटीआई एएमसी के जो इनकी स्टेक है वो अक्वायर करने के लिए। स्पंदना स्फूर्ति भी फोकस में रहने वाला है। यहाँ रिपोर्ट्स आ रही है कि केदारा कैपिटल अपनी प्लान रिवाइव कर दे, जहाँ पे अपनी पूरी जो स्टेक सेल है वो कर सके। कंपनी की ऑलमोस्ट 48% स्टेक रखा गया, जिसका वैल्यू 2500 करोड़ का है। और ये बातचीत जो है येस बैंक के साथ चल रही है एक पोटेंशियल मर्जर और एक्विजिशन डील के ऊपर। के अलावा विप्रो भी है आज फोकस में, आज आखिरी दिन रहेगा जहाँ पे आप बाई कर सकते हैं शेयर, जिसके लिए आप एलिजिबल रहे बाय के लिए। और वरुण बेवरेजेस के फोकस करें तो आज जो दिन है, आज एक्सप्लिट जो है डिविडेंड होने वाला है। स्टॉक स्प्लिट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10 रुपये का शेयर अब 5 रुपये का हो जाएगा। सीडीएसएल में बीएससी ने लगभग 4.5% स्टेक की जो है बिकवाली की है और बायर रहा है आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड। ऑफकोर्स ये जो सेलिंग हुई है सेबी की मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स के लिए हुई है। डीलिंग में बात करें तो एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया ने लगभग 4 लाख शेयर्स की बिकवाली की है। वी मार्ट रिटेल में अमानसा होल्डिंग्स ने ऑलमोस्ट 3 लाख शेयर्स की जो एक्विजिशन की है, जो ऑलमोस्ट 1.7% स्टेक पे तब्दील होती है। वेल्सपन इंडिया में सोसाइटी जनरल ने स्टेक बढ़ाया है। आवास फाइनेंसियर्स में देखें तो यहाँ पे स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने जो है लगभग 1.62% स्टेक की एक्विजिशन की है। और इसके अलावा ऑरिन प्रो सॉल्यूशंस स्मॉल कैप कंपनी है, यहाँ पे दिग्गज इन्वेस्टर मालाबार इंडिया फंड ने जो है लगभग 1.11% स्टेक की एक्विजिशन की है। तो आप देख सकते हैं डील फ्लोज के ऊपर जो है पूरी न्यूज़ है, लेकिन एक और न्यूज़ फ्लो है जो इम्पोर्टेंट है। जीएसपीएल फोकस में रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकती है, क्योंकि जो मॉरिशियस आर्म है वहाँ पे एक राइट डाउन किया गया और ये राइट डाउन लगभग 8000 करोड़ का हुआ है बैलेंस शीट के स्ट्रक्चरिंग में। कुछ इम्पेयरमेंट कॉस्ट है जो थर्ड क्वार्टर FY23 में जो है ऑलरेडी रजिस्टर कर लिए गए थे, लेकिन ये इम्पेयरमेंट में जो है ओवरऑल ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कंपनी की बैलेंस शीट पे, लेकिन मार्केट में थोड़ी सेंटिमेंटली नेगेटिव रहेगी। ओके, तो ढेर सारी ब्लॉक्स और डील्स जिसके चलते आज खबरें आएंगी। एक्सिस बैंक पर नजर रखें। इसके अलावा न्यूज़ फ्लोज के चलते पीएनसी, इंफ्रा, यूटीआई एएमसी, स्पंदना स्फूर्ति, विप्रो, वरुण बेवरेजेस, सीडीएसएल, ये सारे के सारे स्टॉक्स आपके रेडार पर होने चाहिए। शुक्रिया शरद, ये सारे खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। ऑन दिस कमोडिटी मार्केट्स का आउटलुक और उससे जुड़ी स्ट्रेटजीज आज के लिए क्या होनी चाहिए जानते हैं। हमारे साथ कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा जुड़ गए हैं। अमित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। शुरुआत आज बुलियन मार्केट के साथ कर लेते हैं, क्योंकि फेड दरों में जो फैसले आते हुए देखने को मिले हैं उसका इम्पैक्ट बुलियन मार्केट पर ऑन अ पॉजिटिव साइड सेफ हेवन के तौर पर हमने देखा, और सोने चांदी की चाल जो है उसमें एक असर भी आता हुआ देखने को मिला है। क्या सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या डेवलप करेंगे?
जी हालांकि यहाँ पर हमने कल फेड की बैठक में जो एक सरप्राइजिंग फैक्टर ये देखा था कि करीबन 2 इंटरेस्ट रेट हाइक्स और हो सकती हैं, ऐसा फैसला किया था या एक लॉट के जरिए ये नजर आया है। तो उससे इनिशियल रिएक्शन तो गोल्ड में नेगेटिव देखने मिला था, लेकिन मुझे लगता है कि निचले स्तरों पे एक सेफ हेवन डिमांड जैसे आपने बताया उभर के आ सकती है। मैं समझता हूँ कि 59,000 के करीब जाकर एक बाउंस बैक हमें देखने मिलेगा 59,500 के आसपास। और सिमिलरली सिल्वर की भी अगर बात करें तो मुझे लगता है कि आज इनिशियल मूव डाउनवर्ड है, लेकिन निचले स्तरों पे यानी करीबन 72,200 300 के आसपास एक पॉसिबिलिटी हो सकती है उछाल की। चलिए, गोल्ड एंड सिल्वर में ये स्ट्रैटेजी बिल्टअप होती हुई दिखेगी। चांदी हम देख रहे हैं घरेलू बाजार में भी अच्छी मजबूती और साथ ही गोल्ड में भी डोमेस्टिक मार्केट्स में जो है तेजी नजर आ रही है और आगे भी ये तेजी बरकरार रह सकती है। तो खरीदारी की कॉल्स दोनों में आती हुई, लेकिन फेड दरों में आगे बढ़ोतरी के संकेत से कच्चे तेल पर अमित दबाव देखने को मिला है। ब्रेंट अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1% का डाउनटर्न $73 के आसपास, और घरेलू बाजार में भी सेंटिमेंट्स कुछ ऐसे ही नजर आए। कैसे देख रहे हैं कच्चे तेल की चाल? देखिए पिछले 4 सेशंस में हमने काफी बड़ा रन अप आते हुए देखा था। कल इन्वेंट्री बिल्डअप के बाद हमने एक सेल ऑफ के आते हुए देखा है, लेकिन इन स्तरों पे बिकवाली इतना तो मैं सही नहीं मानता हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ कि जितना हो सके हम अगर 5,600 के बाइंग की पोजीशन ले, पिछले लोस के आसपास स्टॉप ले, तो एक बाउंस बैक या पुल बैक रैली हमें मिल सकती है जो प्राइजेस दोबारा 5,750 के आसपास जा सकती हैं। तो मैं एक हायर रिवॉर्ड जो है स्ट्रैटेजी है, लेकिन यहाँ पर एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी हो सकती है क्रूड ऑयल में। बैक पॉसिबल है घरेलू बाजार में। 5,645 के लेवल हम देख चुके हैं, 5,750 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर नजर आ सकते हैं। अच्छा अमित, बेस मेटल्स की चाल में कॉपर करंट लेवल्स को देखते हुए क्या बाइंग इनिशिएट की जाए? जी देखिए, चीन में जो स्टिमुलस मिला है वहां पर, उसके बाद हमने देखा है कि कॉपर में और खास करके जिंक में भी अच्छी खासी एक रैली देखने मिली है और शॉर्ट कवरिंग मूव हमें लगातार पिछले कुछ हफ्तों से देखने मिला है। तो मैं समझता हूँ ये जारी रह सकता है। 727-728 के रीजन में कॉपर बाइंग किया जा सकता है और अपसाइड में ऐसा लगता है कि 735 घरेलू बाजार में हमें देखने मिलेगा। बिल्कुल अमित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी मार्केट पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो क्लियरली नॉन एग्री मार्केट में एक्शन दिख रहा है, बुलियन मार्केट में तेजी है। इस तेजी के चलते गोल्ड सिल्वर में खरीदारी कीजिएगा। कच्चे तेल की चाल में एक बाउंस बैक नजर आ सकता है और इसी को मद्देनजर रखते हुए खरीदारी करनी चाहिए कच्चे तेल घरेलू बाजार में। बेस मेटल्स में कॉपर पर एक बाय कॉल इनिशिएट करने की राय हमारे कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट की तरफ से। चलिए, कमोडिटी मार्केट्स का जायजा हमने लिया, इक्विटी मार्केट्स में खबरें कौन सी ये भी हमने जाना, लेकिन इन तमाम खबरों के साथ साथ ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स क्या हैं ये हमें वामाक्षी बता रही हैं। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, बताइए ब्रोकरेजेस के रेडार पर क्या है आज? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम एचईजी के साथ। इनक्रेड की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इन्होंने हाईलाइट किया है कि स्टील इन्वेंट्री में गिरावट और नए ईएएफ ग्रोथ विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ग्लोबल डीकार्बनाइजेशन ट्रेंड और एक पॉजिटिव इंडिकेटर है एचईजी के लिए, और इनफैक्ट काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर्स है जिसके चलते कंपनी अपनी मार्जिन प्रोटेक्ट कर पाएगी। तो लार्जली इनक्रेड ने इनिशिएट किया है कवरेज ये स्टॉक पर ऐड की रेटिंग के साथ। टारगेट प्राइस दिया है 2,462 प्रति शेयर के साथ। इसके अलावा इंडिको भी हमारे रेडार पर है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि सारे ही की अर्निंग्स ड्राइवर फेवर में मूव कर रहे हैं कंपनी के। नियर टर्म प्रॉफिट पर अगर हम देखें तो साइक्लिकल हाई पर ये रह सकता है और ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने नियर टर्म प्रॉफिट यानी कि नियर टर्म प्रॉफिट पर सीट एक साइक्लिकल हाई पे रह सकता है और ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को जरूर बरकरार रखा है टारगेट प्राइस 3,126 के साथ। इसके अलावा दालमिया भारत भी फोकस में रहेगा। जेफरीज का कहना है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक तीसरा कंसेक्टिव साल रहेगा जहां पर कंपनी 7 से 9% ग्रोथ दिखाएगी। एनर्जी कॉस्ट में जो गिरावट नजर आई है उसी के इंडस्ट्री मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आ सकती है। ओवरऑल डेट टू ईबिटा अगर रेशियो देखें हम तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो 2 टाइम्स के नीचे रह सकता है। तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है और उसी के चलते जेफरीज ने अपनी खरीदारी की राय तो ज़रूर बरकरार रखी है, मगर अपना टारगेट प्राइस 2,400 से बढ़ाकर 2,490 प्रति शेयर पर उन्होंने कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे सारे ही हॉस्पिटल स्टॉक्स पर। जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि डिमांड सस्टेन होती नजर आ रही है और जो ऑक्यूपेंसी है
वो भी ऑप्टिमल लेवल्स के पास है और इसी के चलते एक्सपेंशन की उम्मीद की जा रही है। प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार आया था और ये आगे चलते भी सस्टेन हो सकता है और इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि EBITDA में करीब 19% कैगर FY23 से लेकर FY26 तक। ओवरऑल अपोलो हॉस्पिटल्स और फोर्टिस हेल्थ पर इन्होंने कवरेज शुरू की है ओवरवेट की राय के साथ और मैक्स हेल्थ केयर और ग्लोबल हेल्थ पर उन्होंने कवरेज शुरू की है न्यूट्रल की राय के साथ। बिल्कुल वामाक्षी, शुक्रिया ये सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारे ब्रोकरेजेस हैं आज और इन ब्रोकरेजेस में ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, HEG ग्राफाइट इंडिया पर फोकस है। और अब आप देखिए एक रिपोर्ट इनक्रेड की HEG पर, जहां पर इन्होंने टारगेट्स इनिशिएट किए हैं, ऐड किया है और टारगेट प्राइस 2462 के मानकर चल रहे हैं। वहीं मॉर्गन स्टैनली जो है इंडिगो पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट, पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। वहीं जेफरीज की डालमिया भारत पर और साथ ही हॉस्पिटल सेगमेंट है जो कि इस वक्त रेडार पर है। तो ये सारे के सारे ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स, इस पर आगे और विस्तार से बातचीत होगी। टॉप ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स ट्रेड करेंगे, आइए आपके सामने रखते हैं। 5 पैसा की तरफ से ग्रासिम पर कॉल। अभी थोड़ी देर पहले आदित्य हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी ग्रासिम पर अपना नज़रिया जताया। खरीदारी की राय है ग्रासिम पर 1850 के टारगेट्स को मानकर चले। 2-2.5% की तेजी स्टॉक में हमने कल देखी थी। अपोलो हॉस्पिटल अभी हमने देखा, हॉस्पिटल स्पेस और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं। हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक और फार्मा डिफेंसिव्स के तौर पर लगातार अब बूस्ट अप कर रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल पर खरीदारी कीजिएगा 5160 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे क्वांटिफाइव की तरफ से भी कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स आए हैं। रिलायंस पर खरीदारी की राय, वहीं टाटा स्टील, रिलायंस 2540 का स्टॉप लॉस, 2580 का टारगेट मानकर चले। हम बता भी रहे थे लगातार कि बाजार को अब यहाँ से अगर और ज़्यादा अपमूव देखने हैं तो हैवी वेट्स लाइक रिलायंस, इन्फोसिस, इन्हें परफॉर्म करना होगा। कल लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में हमने देखा रिलायंस की तरफ से परफॉर्मेंस थी और आज अब ये पॉजिटिव रिपोर्ट। और टाटा स्टील में 112 का स्टॉप लॉस, 116 का टारगेट मानकर चले। ये ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए। गुड मॉर्निंग स्वदेश का हम यही समेट रहे हैं, चंद मिनटों में खराब